हेलो एवरीवन। आज हम हिंदी से इंग्लिश में एक स्टोरी ट्रांसलेट करेंगे। बहुत अच्छी स्टोरी है। इस स्टोरी में हम नए नए वर्ड सीखेंगे और सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो देखिए, पहला सेंटेंस है, कन्नौज का राजा बहुत ही बुद्धिमान था, उसके एक पुत्र था। तो कन्नौज का राजा बहुत बुद्धिमान था, तो एक सिंपल सेंटेंस है, कन्नौज का राजा। तो देखिए, जब दो वर्ड का से कनेक्ट होते हैं, का से जुड़े होते हैं, तो बाद वाले वर्ड को पहले लिखते हैं और पहले वाले वर्ड को बाद में लिखते हैं। तो द किंग ऑफ कन्नौज, द किंग ऑफ कन्नौज। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ड लिखेंगे वॉज, था, बहुत ही वेरी वाइज, बुद्धिमान, इंटेलिजेंट। ठीक है, द किंग ऑफ कन्नौज वॉज वेरी वाइज। उसके एक पुत्र था, ही हैड अ सन, उसके एक पुत्र था। अब यहाँ कन्फ्यूजन ये था के लिए यहाँ पर हैड लिखा है और यहाँ पर था के लिए वॉज लिखा है। तो देखिए, सिंपल सेंटेंस है और ये है पजेशन। ये पजेशन है कि उसके वह एक पुत्र रखता था, इस सेंस में। यहाँ पर अगर ये लिख देते हम यहाँ पर ही वॉज अ सन, तो ये हो जाता वो एक पुत्र था, लेकिन यहाँ क्या, उसके एक पुत्र था, तो यहाँ लिखा जाएगा ही हैड अ सन। राजकुमार अभी बहुत छोटा था, राजकुमार को कहते हैं, और राजा बहुत बूढ़ा था, राजकुमार को कहते हैं प्रिंस। द प्रिंस वॉज वेरी यंग नाउ, और राजा बहुत बूढ़ा था, एंड और द किंग वॉज वेरी ओल्ड। ठीक है, दोनों ही सिंपल सेंटेंस है। ये पास्ट की स्टेट ऑफ बीइंग बता रहे हैं, तो दोनों ही सेंटेंस में वॉज आएगा। अतः राजा अपने पुत्र के लिए एक ईमानदार तथा चतुर मंत्री चाहता था। अतः मीन्स इसलिए। सो द किंग वांटेड, चाहता था। ये देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जिन सेंटेंसेस के लास्ट में ता, था, ती, थी, ते, थे लिखा होता है, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। और पास्ट इंडेफिनिट का ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, और एफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, चाहने की होती है वांट, और इसकी सेकंड फॉर्म होगी वांटेड। चाहता था, क्या चाहता था वो? एक ईमानदार मंत्री और एक चतुर, एन ऑनेस्ट एंड क्लेवर मिनिस्टर। किसके लिए? अपने पुत्र के लिए, फॉर हिज सन, अपने पुत्र के लिए। एक दिन उसने अपने सभी दरबारियों को बुलाया। एक दिन, वन डे, एक दिन उसने अपने सभी दरबारियों को बुलाया। तो जिन टेंस के लास्ट में आ, ई, ए आता है, तो वो टेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट का ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, और एफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। तो उसने की होगी ही, बुलाने की कॉल होती है, इसकी सेकंड फॉर्म लिखेंगे कॉल्ड। ही कॉल्ड अपने सभी दरबारियों को, ऑल हिज कॉर्टियर्स। उसने अपने सभी दरबारियों को बुलाया। वह उनकी परीक्षा लेना चाहता था। ये भी देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से चाहता था, जैसे कि यहाँ पर आया चाहता था, ऐसे ये टेंस है। ही, वह, वांटेड, चाहता था, परीक्षा लेना, तो लेने की होती है टेक, टू टेक। ये इन्फिनेटिव वर्ब है। जिन वर्ब में ना, नी, ने आता है, वो होती है इन्फिनेटिव वर्ब। टू टेक लेना चाहता था, देयर, उनकी या उनका, टेस्ट, उनका टेस्ट लेना चाहता था। उसने कहा, क्या मैं एक अच्छा राजा हूं? उसने पूछा है, ये डायरेक्ट का सेंटेंस है। ही
सेड उसने कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, क्या मैं एक अच्छा राजा हूँ। तो ये सिंपल सेंटेंस है, एम आई, क्या मैं एक अच्छा राजा हूँ, आ गुड किंग, क्या मैं एक अच्छा राजा हूँ, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। आगे देखिए, कुछ दरबारियों ने कहा, सम, दरबारी को कहते हैं कोर्टियर, तो कोर्टियर्स सेड, कुछ दरबारियों ने कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, श्रीमान, वैसे श्रीमान के लिए सर लगाते हैं, यहाँ पर श्रीमान जो कहा गया है वो राजा को कहा गया है, तो यहाँ लिखेंगे हम योर मजेस्टी, श्रीमान, आप संसार के सबसे अच्छे राजा हैं। ये एक सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है, आप संसार के सबसे अच्छे राजा हैं। यू है कि लिखेंगे आर, यू आर हैं, द सबसे अच्छे, तो अच्छे की होती है गुड, और यहाँ लिखा है सबसे अच्छे, तो सबसे अच्छे के लिए वर्ड यूज होता है, सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है बेस्ट, गुड, बेटर और बेस्ट। यू आर द बेस्ट किंग, संसार के, ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड, आप संसार के सबसे अच्छे राजा हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास। ये सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ, ये सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ, ये पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है, ये सुनकर, तो यहाँ पहले इतना बनाएंगे हम, ये सुनकर, हियरिंग इट, या हियरिंग दिस भी लिख सकते हैं, राजा बहुत प्रसन्न हुआ, द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड, राजा बहुत प्रसन्न हुआ, द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड। उसने प्रत्येक दरबारी को एक हीरा दिया। ये देखिए लास्ट में, ये पहले टेंस देखते हैं, ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का, जिन टेंस के लास्ट में आता है आ ई ए, तो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस होता है, और सेंटेंस है ये एफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस है, और पॉजिटिव सेंटेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। ही देने की क्या होती है, गिव, गिव की सेकंड फॉर्म गिव, दिया, क्या दिया, एक डायमंड, आ डायमंड, प्रत्येक दरबारी को, टू ईच courtier, एक दरबारी चुपचाप बैठा था, तो यहाँ एक दरबारी चुपचाप बैठा था, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं कंटिन्यूअस की जिसमें रहा, रही, रहे नहीं लिखा जाता है, विदाउट रहा, रही, रहे के बनता है वो, उसके बिना बनता है वो। एक दरबारी चुपचाप बैठा हुआ था, ऐसे नहीं बोल सकते एक दरबारी चुपचाप बैठ रहा था, तो बैठा हुआ था ये सेंस छिपा हुआ है इसमें, तो इसमें लिख सकते हैं आ कॉर्टियर वॉज सिटिंग साइलेंट, यानी वो खामोश बैठा हुआ था, सिटिंग साइलेंट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आ कॉर्टियर वॉज साइलेंट, खामोश था, चुपचाप बैठने का सेंस यहाँ पर ये है कि वो खामोश था। उसने कहा, ही सेड, क्या कहा उसने, आप वास्तव में महान राजा हैं, यू आर, आप हैं वास्तव में, रियली आ ग्रेट किंग, एक अच्छे राजा हैं, किंतु संसार में आपसे भी अच्छे राजा हैं, किंतु की होती है बट, संसार में आपसे भी अच्छे राजा हैं, देयर आर, जब शुरू में किसी सेंटेंस के शुरू में जगह आ जाती है तो उन सेंटेंसेस को देयर से बनाते हैं, देयर आर, आपसे भी अच्छे राजा हैं। तो देखिए यहाँ पर
कंपैरिजन हो रहा है राजा का और दूसरे राजाओं से, तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस यूज होगा। देयर आर बेटर किंग्स देन यू इन द वर्ल्ड। ठीक है, आगे देखिए। यह सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और उस दरबारी को अपने पुत्र का अभिभावक बना दिया। यह सुनकर, हियरिंग इट, ये सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। यही सेंटेंस देखो वो दोबारा आ गया यहाँ। द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड, द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड, और एंड उस दरबारी को अपने पुत्र का अभिभावक बना दिया। यानी यहाँ बना दिया का सेंस ये है, अब चुन लिया, तो यहाँ बना दिया का लगाएंगे अपॉइंटेड यानी नियुक्त किया है उसने, बहुत सारे मंत्रियों में से एक को नियुक्त किया है, तो यहाँ मेक नहीं लगाएंगे बनाने की, अपॉइंटेड लगाएंगे। अपॉइंटेड दैट यानी उस दरबारी को, दैट कॉर्टियर क्या बना दिया, अभिभावक यानी गार्जियन, किसका गार्जियन बना दिया, अपने पुत्र का, ऑफ हिज सन, अपने पुत्र का। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी। इस स्टोरी में हमने सेंटेंसेस को बनाना सीखा, किस तरीके से सेंटेंस बनते हैं, और इस स्टोरी में हमने नए नए वर्ड सीखे। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।